लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है ना, ठीक है। अब सब जगह इक्वल प्रोपोर्शन में तो प्रेजेंट नहीं है। अर्थ में हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ, तो फिर क्या होता है, जो स्पीशीज का नंबर है और जो वैरायटी है वो घटते जाते हैं। हम लोग ये बात कर रहे थे कि मान लो हमारा ये अर्थ है, ये हमारा क्या है, बीच वाला लाइन इक्वेटर, बीच वाला लाइन क्या है, इक्वेटर, और ये एच क्या है, इसको हम लोग पोल्स कहते हैं। ये तो सबको पता है ना। अगर डिग्री का बात किया जाए, लैटिट्यूडनल डिग्री का बात किया जाए, तो ये हमारा होता है ना 0 डिग्री पर। हमारा इक्वेटर कहाँ लाई करता है? 0 डिग्री पर। और पोल्स हमारा लाई करता है 90 डिग्री पर। ये पता है, ठीक है। ये हमारा हो गया साउथ पोल, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। अब फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिक्स क्या होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है, पोलर रीजन क्या होता है। तो मैं बताई हूँ ना कि इक्वेटर, इक्वेटर भी हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर भी हमारा क्या है, एक इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर के पास हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो ऊपर में होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो जाएगा हमारा 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर है? तो जो ये वाला रीजन है, ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन हो गया, ट्रॉपिकल रीजन। जो ये पूरा रीजन है ये हो गया हमारा क्या, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, हम लोग बात करें कि ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, मतलब इक्वेटर के पास में हमारा ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा लेवल ऑफ स्पीशीज कम हो जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ जाओ बेटा। तो अब टेम्परेट रीजन क्या है, आ जाओ आ जाओ। टेम्परेट रीजन ये हो गया हमारा कितना, हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देख रहे हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड मतलब इक्वेटर से लेके पोल्स तक नॉर्थ साइड में और इक्वेटर से लेके साउथ पोल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। क्या कहते हैं इसको, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। और अगर ऐसे जाते हैं ना, यहां से इस तरफ या यहां से इस तरफ, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। ये चीज हो गया। इक्वेटर जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डिग्री कम होते जाएगा, मतलब डाइवर्सिटी कम मिलते जाएगा। अब यहां पर हमारा पॉइंट है 66.5 डिग्री नॉर्थ और इधर 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। जो ये रीजन है, जो हमारा ये रीजन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन मतलब कहां लाई कर रहा है, इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में हमारा क्या लाई कर रहा है, टेम्परेट रीजन। और अब बाकी 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर रीजन। ये जो हमारा पॉइंट हो गया इसको हम लोग क्या बोल दिए, ये पोलर रीजन है। मतलब हमारा लीस्ट डाइवर्सिटी कहां मिलेगा, पोलर रीजन में। हमारा लीस्ट डाइवर्सिटी कहां मिलेगा, पोलर रीजन में। अब हम लोग अगर इंडिया का बात करते हैं तो क्या इंडिया हमारे इक्वेटर पे लाई करते हैं, इंडिया लाई करते हैं इक्वेटर पे, नहीं करता है। वो ना मतलब ट्रॉपिकल रीजन में है लेकिन वो इक्वेटर पे लाई नहीं करता। हमारा अर्थ कहीं यहाँ पर इस तरीके से, हमारा अर्थ का नीचे वाला पार्ट यहाँ पर कहीं इस तरीके से, ठीक है। जिसका बॉटम पॉइंट है ये हमारे 8 डिग्री पर है। तो ये हमारा कौन सा रीजन में आ गया, ट्रॉपिकल रीजन में आ गया, है ना। और जो ऊपर वाला जो हिमालयन साइड का जो पार्ट है वो हमारा आता है 37 डिग्री पर आता है। क्लियर है, ऊपर 37 डिग्री, तो ऊपर टेम्परेट रीजन हो गया। नीचे तरफ वेस्टर्न घाट, हम लोग कहाँ बात किए, वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, इस तरफ में हमारा वेस्टर्न घाट रीजन है। इस तरफ में हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट का रीजन, जहां सबसे हाई है, सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी है इंडिया का, वेस्टर्न घाट है इधर। चलो अब एक ही में ज्यादा डायग्राम नहीं बनाती, अब
कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग दिमाग में रखो कि जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिकल से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, हमारा क्या होगा, डाइवर्सिटी कम होते चला जाएगा। क्लियर है? ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। अब टॉपिक का शुरुआत कहाँ से हुआ? सबसे पहले एक एलियन का बात किया गया था कि अगर कोई एलियन किसी डिस्टेंट प्लैनेट से हमारे प्लैनेट पर आए तो वो यहाँ का वास्ट डाइवर्सिटी देखकर एकदम चौंक जाएगा कि यहाँ 50,000 क्या है, राइस वैरायटी है, 20,000 से ज़्यादा एंट की वैरायटी है, 30,000 से ज़्यादा बीटल का वैरायटी है। इतना शायद हमें भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन तब भी हम लोग एक एलियन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चौक तो हम लोग भी जा रहे हैं, कितने सारे वैरायटी कैसे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए हम लोग इसको किस में बांटे? लेवल्स में, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोग इसको किस में बांटे? लेवल्स में बांटे। क्या क्या लेवल था? हाँ, सबसे पहले जेनेटिक लेवल, हाँ जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल, फिर क्या था हमारा? स्पीशीज लेवल, और तीसरा क्या था हमारा? इकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, अगर जेनेटिक लेवल का बात किया जाए तो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में? मतलब हम लोग क्या करें, जीन्स के लेवल पर बात करें, ठीक है, कि स्पीशीज हमारा एक ही है, स्पीशीज क्या है, स्पीशीज एक ही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं ना, वही सेम स्पीशीज का जो हमें पोटेंसी है वो कम मिल रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो केमिकल वो रिलीज कर रहा है वो कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वैरी कर रहा है, स्पीशीज सेम है। तो क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ये लैंड का एरिया चेंज कर रहे हैं, अगर हम लोग एरिया चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका जो अंदर का डाइवर्सिटी है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या था? एक मेडिसिनल प्लांट था, क्या नाम था? रोवोल्फिया सर्पेंटिना, सॉरी वोमिटोरिया था। हाँ, क्या कर रही मेडिसिनल प्लांट, हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहे? मेडिसिनल प्लांट क्या था हमारा? रोवोल्फिया वोमिटोरिया। एक और इसका स्पीशीज है रोवोल्फिया सर्पेंटिना, ठीक है, वो एक्चुअली हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी है उसका प्लांट, उसके बीज बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, इसको सर्पगंधा भी कहते हैं। ठीक है, ये स्नेक बाइट को क्योर करने में मदद करता है, ये बीपी को कम करने में मदद करता है, तो ये हमारे एक मेडिसिनल प्लांट है। और ये कहाँ पर इसका रेंज वैरी कर रहा है? हिमालयन रेंज में। हिमालयन रेंज में जैसे जैसे हम लोग अपना एरिया चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका जो पोटेंसी है, पोटेंसी कि वो कितना इफेक्ट डाल सकता है, वो कितना इफेक्ट डाल सकता है, या इसमें एक केमिकल है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, केमिकल का नाम रेसरपाइन, केमिकल का नाम क्या है हमारा? रेसरपाइन। ये एक केमिकल है जो इस प्लांट से हमें मिलता है। ठीक है, ये हमारा मान लो कि हमारा ये हिमालयन रेंज है इस तरफ, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर वैरी कर रहे हैं तो यही सेम प्लांट अलग अलग जगह पे जो केमिकल रिलीज कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जा रहा है, उसका इफेक्ट कम हो जा रहा है, शायद यहाँ पर जो प्लांट था ये ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ के प्लांट के मुकाबले। क्लियर है? तो ये किस लेवल पर हमारा अंतर हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, किस लेवल पर हो गया? जेनेटिक लेवल पर। हम लोग अगर खुद को आपस में देखें तो हम लोग किस लेवल पर अंतर है? जेनेटिक्स के लेवल पर, क्योंकि हम लोग सब तो होमोसेपियंस है, हम लोग सब होमोसेपियंस है, लेकिन सब अलग अलग दिखते हैं, सबका अलग अलग क्वालिटी है, तो हम लोग किस लेवल पर चेंज है? जेनेटिक के लेवल पर। फिर दूसरा आता हमारा स्पीशीज लेवल। स्पीशीज लेवल पर हम लोग क्या बात किए थे कि ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया, ये जो हमारे जो इंडिया में ये वाला जो रीजन है, ये हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के रीजन में ना बहुत सारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब और बारिश भी काफ़ी है, तो वहाँ पर क्या है हमारे एम्फीबियंस का स्पीशीज बहुत ज़्यादा है। क्या है हमारा? एम्फीबियन का स्पीशीज। एम्फीबियन का स्पीशीज हमारा किधर ज़्यादा है? वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट।
एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, हमारे वेस्टर्न घाट में ज्यादा स्पीशीज पाया जाता है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम लोग अब इकोलॉजिकल लेवल पर। अब आते हैं हम लोग इकोलॉजिकल लेवल पर। तो इसमें हम लोग 3 टाइप पढ़े थे। क्या क्या था? अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों क्या है? अल्फा, बीटा, गामा क्या है? एक कम्युनिटी के अंदर स्टडी कर रहे, ठीक है। अल्फा मतलब क्या है? विद इन अ कम्युनिटी। विद इन अ कम्युनिटी हम लोग क्या देख रहे हैं? एक डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि क्या किस टाइप के स्पीशीज उस कम्युनिटी में प्रेजेंट है। अल्फा इकोलॉजिकल लेवल मतलब एक कम्युनिटी, मान लो ये कम्युनिटी है, इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? डाइवर्सिटी, ठीक है। इस कम्युनिटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिटी देख रहे हैं। फिर आता है हमारा बीटा। इसमें क्या होता है? बिटवीन टू कम्युनिटीज, बिटवीन टू कम्युनिटी। एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी हमारा ये है, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं? डाइवर्सिटी देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा क्या है? गामा। इसका क्या था? बहुत सारा कम्युनिटी, एक लैंडस्केप, ठीक है। हम लोग एक एरिया सेलेक्ट कर ले रहे, मेनी कम्युनिटीज इन अ लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब कि मान लो हम लोग एक ये एरिया सेलेक्ट कर ले, ये हम लोग एरिया सेलेक्ट कर ले, जैसे हम लोग जो सीनरी बनाए थे उस दिन, तो वहां पर क्या है? हम लोग क्या क्या इकोसिस्टम देख सकते हैं? माउंटेन वाले स्पीशीज भी देख सकते हैं, जो रिवर में जो स्पीशीज है वो भी देख सकते हैं। वहां पर अगर कोई पॉन्ड बना दिया उसका स्पीशीज भी देख सकते हैं। पेड़ है, पेड़ का भी स्पीशीज देख सकते हैं। एक गार्डन है तो उसका भी स्पीशीज देख सकते हैं। बगल में अगर कोई फॉरेस्ट है, तो हम लोग क्या कर दिए कि हम लोग एक लैंडस्केप ले लिया, हम लोग एक लैंडस्केप ले लिया और इसमें जितने भी हमारे कम्युनिटीज है ना, हम लोग सबके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का डाइवर्सिटी हो गया? हाँ, गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया इंडिया हमारा बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री है एज कंपेयर टू एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब हमारे क्या है? ये सब जगह पर स्पीशीज का लेवल बहुत कम है। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद अब हम लोग देख रहे थे कि कितना हमारे पास स्पीशीज अभी तक डिस्कवर किया जा चुका है। तो कितना स्पीशीज डिस्कवर हो चुका है? हाँ, IUCN ने एक लिस्ट निकाला था, कब? 2004 में, और इसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट पे से अभी तक ये नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। अभी तक हम लोग 2004 का ही डेटा पढ़ रहे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा 1.5 मिलियन स्पीशीज को डिस्कवर कर दिया गया है, ठीक है। 1.5 मिलियन या ऐसे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब ना लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है 20 से 30 मिलियन स्पीशीज होंगे। ये बस लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है 20 से 30 मिलियन है। लेकिन जो थोड़ा ना हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो थोड़ा सही एस्टिमेट दिए, तो उनका नाम क्या था? रॉबर्ट में। अलग अलग जो हमारे इकोलॉजिस्ट थे, अलग अलग जो हमारे जोग्राफर थे, वो लोग हमें अलग अलग एस्टिमेट देते, ठीक है। कोई बोले 20 से 30 मिलियन स्पीशीज है, कोई बोले 50 मिलियन है, सबका अपना अपना एस्टिमेट है। ये थोड़ा हमें प्रॉपर एस्टिमेट दिए, ये क्या बोले कि नहीं 7 मिलियन स्पीशीज है, हमें अभी टोटल 7 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से हम लोग 1.5 मिलियन डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये एक इनका भी रफ एस्टिमेट है, ये भी सही नहीं है, इतना है कि इससे ज़्यादा हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग इनके एस्टिमेट को कंसिडर करते हैं कि हो सकता है कि हमारा 1.7 मिलियन स्पीशीज है। क्लियर है? अब हम लोग इस 1.7 मिलियन स्पीशीज को अगर देखें, तो इसमें हमारा क्या है? 70% एनिमल है, 22% प्लांट्स है, और इस प्लांट्स में हमारा फंजाई भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इस प्लांट्स में हमारा फंजाई भी इंक्लूडेड है। और ये जो लास्ट का 8% बचा, इसमें हमारा प्रोटेस्टा या फिर कोई दूसरा ग्रुप है, ठीक है। प्रोटेस्टा एंड अदर। अब आप लोग एनिमल किंगडम पढ़े हो, एनिमल किंगडम पढ़े हो, तो ये बस आप लोग याद करके बताओ कि जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हमारा क्या है? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा में हमारे क्लास आता है इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा में क्लास आता है हमारा इंसेक्टा।
जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे लार्जेस्ट क्लास है, और इसी के कारण हमारा क्या आर्थ्रोपोडा क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम। तो ऐसा बोला जाता है कि आउट ऑफ 10 एनिमल्स, आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। समझ आ रहे हैं? आउट ऑफ 10 एनिमल्स, ये 70% है, और इसमें हम लोग मानते हैं कि आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। मतलब इंसेक्ट्स इतना ज्यादा डाइवर्स है, इंसेक्ट्स इतना ज्यादा डाइवर्स है। अच्छा, इंसेक्ट्स डाइवर्स क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है? इंसेक्ट्स इतना ज्यादा डाइवर्स क्यों कि वो सब जगह रह सकते हैं। हाँ, लाइफ स्पैन स्मॉल रहने से क्या होगा, बहुत सारे हैं जिनका लाइफ स्पैन कम है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसमें नहीं, 11th में। इनके पास एक एक्सोस्केलेटन होता है, इंसेक्ट के पास एक एक्सोस्केलेटन होता है, उसके कारण ये ना किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकता है। ठीक है, क्या किस चीज का बना होता है उसका एक्सोस्केलेटन? काइटिन का। काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है जो उसको बहुत रेसिस्टेंट बनाता है बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, एक और आप लोग से थोड़ा जीके का बात कर लूं कि इंसेक्ट जैसे कॉकरोच वगैरह अगर आप लोग सर काट दो ना, तब भी ना वो हफ्ता भर तक जिंदा रह लेता है। इसके ऐसा देखे हो कि कॉकरोच अगर सर काट दो तब भी वो हफ्ता भर तक जिंदा रह लेता है? इसके पीछे भी क्या रीजन है? नहीं, एक्सोस्केलेटन वाला रीजन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, इसका जो नर्वस सिस्टम है ना, ये इसके हेड से ज्यादा उसकी बॉडी में नहीं, रीजनरेट नहीं करता है बेटा, वो रीजनरेट नहीं करता। रीजनरेट करता तो वो मरता ही नहीं एक हफ्ता बाद भी। लेकिन उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो फंक्शनिंग पार्ट है, वो उसके हेड से ज्यादा किस में है, बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाथ काट दे तो ऐसा नहीं ना कि हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, अगर हाथ काट दे तो ऐसा नहीं ना कि हम लोग मर जाएंगे, लेकिन तब भी हमारा कोई अगर वाइटल ऑर्गन को हटा दिया जाए तो कुछ टाइम बाद हम लोग मर सकते हैं। तो हेड उसका हट चुका है, हेड उसका हट चुका है, लेकिन उसका जो नर्वस सिस्टम है ना वो उसकी बॉडी में। ठीक है, इसीलिए वो 7-8 दिन तक जिंदा रह लेता है सर कटने के बाद भी। ठीक है, ऐसा कोई किसी साल के पेपर में भी आता है, शायद 2003 या 4 में, कि कॉकरोच का सर काटने के बाद भी वो 10 दिन तक जिंदा कैसे रह लेता है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद एक आप लोग को याद है मैं बताई थी कि बैक्टीरिया को कोई पोजीशन नहीं दिया गया है। बैक्टीरिया को पोजीशन क्यों नहीं दिया गया है? हम लोग ये जो काउंटिंग किए हैं, ये जो हम लोग काउंटिंग किए हैं 1.5 मिलियन, इसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स को नहीं रखे, प्रोकैरियोट्स को हम लोग नहीं रखे। इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब हम लोग का जो कन्वीनियंट तरीका है ना, सॉरी कन्वेंशनल तरीका, हम लोग का जो कन्वेंशनल तरीका है ना, मतलब जो पुराना तरीका है, हम लोग वही यूज करते आ रहे अभी तक। ठीक है, तो क्या है कि ये हमारे इतना डाइवर्स, इतना माइक्रोस्कोपिक है कि हम लोग बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कल्चर नहीं कर सकते, मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते। अब वो इन्वायरमेंट में है, वो प्रेजेंट है, हमें पता है, लेकिन हम लोग उसको आइसोलेट ही नहीं कर पा रहे, तो स्टडी कैसे करेंगे, काउंट कैसे करेंगे? दूसरा कि अगर बैक्टीरिया ना केमिकल लेवल पे बहुत वैरी करता है, बैक्टीरिया हमारे केमिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत वैरी करता है, तो अगर हम लोग बैक्टीरिया इसमें ऐड करने लगे ना, तो ये 7 मिलियन से की बजाय 50-60 मिलियन तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रोकैरियोट्स को यहाँ पर पोजीशन दिए ही नहीं, प्रोकैरियोट्स को पोजीशन दिए ही नहीं। अब ये जो डेटा है IUCN का, ये क्या है हमारे, क्या कहते हैं, ग्लोबल लेवल पर है। ये हमारा किस लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर है। अब इसमें कुछ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। इंडिया, इसका भी डेटा थोड़ा आपके एनसीईआरटी में अपडेट नहीं किया हुआ है। इंडिया ना बोल रहा है कि अर्थ में अगर एरिया वाइज देगी तो 2.4% एरिया ये कवर करता है। 2.4% एरिया वर्ल्ड के में सिर्फ इसका 2.4% एरिया है, लेकिन अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी का बात किया जाए तो कितना, 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, 8.1%। अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी का बात किया जाए तो कितना स्पीशीज है, 8.1%। ठीक है, अब एक चीज लिखा हुआ है कि इंडिया इज अमंग 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी पढ़े, हम लोग नीट लेवल पढ़े, तो हम लोग 12 याद रखेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में डेटा हो गया है 17। ठीक है, एनसीईआरटी क्या किया, खाली सिलेबस कम किया है लेकिन अपडेट नहीं किया अपना डेटा।
ठीक है, वो सिलेबस हटा दिया है लेकिन अपना डेटा अपडेट नहीं किया है। तो अभी के टाइम में ये 17 है, लेकिन एनसीईआरटी हम लोग पढ़े, हम लोग क्या याद रखेंगे, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री होता है। क्लियर है? हाँ, एग्जाम में 12 लिखना है, बिना कुछ सोचे 12 लिखना। वो मैं बस बता दी, इसलिए मैं मिटा भी दी, वो लिखना भी नहीं है। मैं लिखवाऊंगी, मैं 12 लिखवाऊंगी, लेकिन मैं बता दी कि अगर आप गूगल करके आते हो कि मैम गूगल पे 17 दिया हुआ है, तो 17 ही करेक्ट है। ठीक है, मतलब 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज होता है, जिसमें से इंडिया भी वन ऑफ देम है। क्लियर है? इसके बाद फिर क्या है कि अब अगर हम लोग रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग चले, अब अगर हम लोग रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग चले तो क्या है कि इंडिया में अभी जितना डिस्कवर हो गया उसमें कितना है, 45,000 प्लांट्स डिस्कवर हो चुके हैं, और इसका डबल मतलब 90,000 के अराउंड एनिमल्स हमारे डिस्कवर हो चुके हैं। ये हमारा हो चुका है। अगर हम लोग इस एस्टिमेट पे बात करें, ये 1.5 मिलियन में इतना हमारे इंडिया में है, ठीक है। अब इस एस्टिमेट का बात करें 7 मिलियन में, तो इंडिया में अराउंड 1 लाख प्लांट डिस्कवर होना बाकी है, और एनिमल कितना है, 3 लाख एनिमल्स। ये सब डेटा ना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। 45,000 उसका डबल एनिमल। इसके बाद अगर हम लोग रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग चले तो इतना डिस्कवर होना क्या है, बाकी है। क्लियर है? इसके बाद अब आते हैं हम लोग इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अरे यार मैं इसको बैक कर रही हूँ। ये चीज आप लोग याद रखोगे, ये चीज आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। अब इस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे आप लोग का क्या दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बेसिकली बेटा क्या होता है कि हम लोग जब ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी क्या हो रहा है, हमारा कम होते जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, बर्ड स्पीशीज को लेकर, बर्ड के स्पीशीज को लेकर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोलंबिया, कोलंबिया जो कि हमारे इक्वेटर के पास में, कोलंबिया हमारे कहाँ है, इक्वेटर के पास में, यहाँ हमारा है 1400 डाइवर्सिटी, 1400 वैरायटीज ऑफ बर्ड है, ठीक है। बर्ड्स कितने प्रेजेंट है, 1400 वैरायटीज है कोलंबिया में। इसके बाद हम लोग जाते हैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हमारा कोलंबिया कहाँ है, इक्वेटर के पास। न्यूयॉर्क ये हो जाता है हमारा 41 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर हमारा हो जाता है 105 बर्ड का स्पीशीज, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये आता है हमारा 71 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर और स्पीशीज घट के हमारा क्या हो जाता है 56। यही डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फिर कहीं पर इंडिया के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया में 1200 है, तो ये एग्जैक्टली इक्वेटर के पास तो नहीं है, ये एग्जैक्टली इक्वेटर के पास तो नहीं है, कोलंबिया एग्जैक्टली इक्वेटर के पास है, ठीक है। अब इसको आप लोग देखो कि ये 71 डिग्री 41 डिग्री है, सॉरी 71 डिग्री नॉर्थ, मतलब वो कहां पर चला गया, 71 डिग्री वो एकदम ही पोलर रीजन पे चला गया। ये 66.5 से 90 डिग्री तक हमारा कहाँ चला गया, पोलर रीजन। तो जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, इस पोलर रीजन में। न्यूयॉर्क क्या था 41 डिग्री नॉर्थ, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो इस टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट है। और कोलंबिया वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है। हमारे वो एकदम ट्रॉपिकल, वो हमारे एकदम इक्वेटर के पास में प्रेजेंट है, मतलब वो ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। लेकिन अब वो भी वैरी करता है। देखो अब अगर ना हम लोग बात करें कोलंबिया का, तो वो एग्जैक्टली यहीं पर है, ठीक है, वो एग्जैक्टली यहीं पर है, ट्रॉपिक से जस्ट ऊपर में, और इंडिया इससे और थोड़ा ऊपर है। तो इसीलिए इंडिया का अगर स्पीशीज का बात हुआ, यहाँ 1400 है, फिर इंडिया में कितना हो गया 1200। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम लोग स्पीशीज का लेवल कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इतना आपके बर्ड के बारे में दे दिया। फिर दिया है आपका डेटा, ये सब डेटा याद करना पड़ेगा, ठीक है, डेटा आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपका कुछ दिया है ना, सॉरी वैस्कुलर प्लांट्स का डेटा। वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर प्लांट्स हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स में किसको इंक्लूड करते हैं, आप लोग प्लांट किंगडम पढ़े हो ना, उसमें बताओ वैस्कुलर प्लांट कौन से डिविजन से स्टार्ट होते हैं, टेरिडोफाइटा से।
एल्गी और ब्रायोफाइटा में हमारा क्या वैस्कुलर, उनको हम लोग वैस्कुलर प्लांट नहीं कहते, उनमें जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं किए, ठीक है। तो वैस्कुलर प्लांट तो हम लोग टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैस्कुलर प्लांट का भी क्या दिया है कि एक कंट्री का नाम दिया है इक्वाडोर और एक कंट्री का नाम दिया हुआ है हमारा यूएसए, है ना। तो इक्वाडोर में हमारा क्या है 10 टाइम्स ज्यादा वैस्कुलर प्लांट के स्पीशीज एज कंपेयर टू यूएसए। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं ना कि मैप पर ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है। ये कनेक्ट हो सकता है, ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं टैब में दिखा दूंगी बेटा। एक्चुअली क्या मुझे सिर्फ एक ही डायग्राम दिखाना है, तो हम लोग टैब में ही देख लेते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, देखेंगे। और ये सारे कंट्रीज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। समझ पाए ना कि इक्वेटर के पास हमारा कोलंबिया है, फिर ये हमारे कहाँ है, यूएस के पास में प्रेजेंट है न्यूयॉर्क, और ग्रीनलैंड और ऊपर में, ये हमारे पोलर रीजन में हो गया। ये कहाँ हो गया, पोलर रीजन में हो गया, ठीक है। और वैस्कुलर प्लांट भी देखिए जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर, और इक्वाडोर के जस्ट ऊपर हमारा कोलंबिया था। देखिए तो इक्वाडोर के जस्ट ऊपर हमारे इधर में क्या था, कोलंबिया था, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, एकदम इक्वेटर के पास है, मतलब इक्वेटर का लाइन यहाँ से क्रॉस करता है, इक्वेटर हमारे इसके ऊपर से क्रॉस करता है, ठीक है। तो यहाँ बट ऑब्वियस है कि यहाँ स्पीशीज सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा अगर हम लोग कंपेयर करें किसी और से जो दूर है इक्वेटर से। यूएस भी हम लोग देख लिए कि ये थोड़ा डिस्टेंस पर है। तो अब हम लोग लिखेंगे, इतना कंटेंट समझ में आया। ये इसका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट था और ये डेटा याद करना पड़ेगा, ये डेटा इसी तरीके से हमें याद करना पड़ेगा। एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अच्छा, कंजर्वेशन क्यों करना पड़ा ये पता है, हम लोग इससे पहले इकोसिस्टम पढ़कर आए। तो नेचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसमें से कुछ कुछ स्पीशीज क्या और एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इसमें से कुछ कुछ स्पीशीज एक्सटेंट होते जा रहे हैं। तो हम लोग अपने नेचर को बचाने के लिए क्या करें, कंजर्वेशन करें। अब कंजर्वेशन दो तरीके से होता है, ठीक है। या तो हम लोग उसी जगह पे उसको कंजर्व कर दें, या उसको उठा के वहां से कहीं और ले जाए और वहां पे जाके कंजर्व करें, बस ये दो तरीका है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कहाँ अर्थ पे प्रेजेंट है या बायोस्फीयर पे प्रेजेंट है। फिर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहला क्या था, जेनेटिक लेवल। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हिमालयन रेंज देख रहे हैं। हाँ, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या हो जा रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हिमालयन रेंज देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग जगह चेंज कर रहे हैं, तो एक प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, वो एक केमिकल रिलीज करता है, क्या नाम है केमिकल का, रेसरपाई। तो वो क्या कर रहा है कि वो वैरी कर रहा है अपने पोटेंसी में और अपने कॉन्सेंट्रेशन में, कि वो कितना ज्यादा हमारा एक मतलब सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, वो केमिकल वैरी कर रहा है। फिर दूसरा हमारा स्पीशीज लेवल, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में हमारा एम्फीबियन का स्पीशीज क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। फिर हम लोग देख रहे हैं इकोलॉजिकल लेवल। तो इकोलॉजिकल लेवल में क्या देखे, तीन टाइप का होता है, अल्फा कम्युनिटी, बीटा कम्युनिटी और गामा कम्युनिटी। अल्फा कम्युनिटी में क्या हुआ कि हम लोग सिर्फ एक कम्युनिटी लिया और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि क्या डाइवर्सिटी है। बीटा में क्या किए कि हम लोग दो कम्युनिटी लिए और इनके बीच में डाइवर्सिटी देख रहे हैं। और गामा कम्युनिटी में क्या हुआ कि एक हम लोग लैंडस्केप लिए और इसके अंदर जितने भी कम्युनिटी है सबके बीच में हम लोग वैल्यू देख रहे हैं कि कितना इसमें डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत इस फर्स्ट पेज में, ये आप लोग बना सकते हो कि इक्वेटर से जब हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा स्पीशीज का लेवल कम होते जाता है। इसका क्या एक्सटेंट है वो आप लोग याद रख सकते हो कि ये रीजन हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ये टेम्परेट है, ये पोलर रीजन है, ठीक है। तो आपको इससे वो डेटा याद करने में ईजी होगा जो हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ेंगे। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में डायग्राम बनाएंगे। कम्युनिटी ग्रुप होता है बेटा जहाँ पे क्या होता है, सारे स्पीशीज रहते हैं। कम्युनिटी ग्रुप होता है जहाँ पे सारे स्पीशीज रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनता है, एक पॉपुलेशन बनता है। और पॉपुलेशन जहाँ पर वो क्या एक कम्युनिटी बनाते हैं, जहाँ पे अलग अलग टाइप का पॉपुलेशन प्रेजेंट है, वो क्या बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। समझे पॉपुलेशन क्या होता है, हाँ एक टाइप का ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस प्रेजेंट है तो ये एक पॉपुलेशन है, लेकिन एक ह्यूमन, एक कुत्ता, एक बिल्ली प्रेजेंट है तो हम लोग उसको पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। जनसंख्या, इसको हिंदी में जनसंख्या बोलते हैं, मतलब हम लोग आदमी लोगों का काउंटिंग करें कितने प्रेजेंट है। तो बहुत सारा पॉपुलेशन मिलके, मतलब ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये डॉग का पॉपुलेशन है, वो सब मिल करके क्या बनते हैं, कम्युनिटी फॉर्म करता है। क्लियर है।
बायोडाइवर्सिटी मतलब बेटा कि जितना डाइवर्स लाइफ फॉर्म मतलब क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, फिश हो, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में कितने नंबर में प्रेजेंट है, क्या वैरायटीज है उनका, क्या अलग अलग टाइप का स्पीशीज है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब की स्टडी को हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ में प्लांट भी आ जाएगा, एनिमल भी आ जाएगा, इंसेक्ट, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स सब आ जाएंगे। जितने भी लाइफ फॉर्म्स है जो जिंदा है, जिनको हम लोग जिंदा समझते हैं, वो हमारे लाइफ फॉर्म्स है। लेकिन बैक्टीरिया को भी बहुत लोग लिविंग कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए मेंशन है कि बैक्टीरिया को हम लोग काउंट नहीं कर रहे, प्रोकैरियोट्स को हम लोग काउंट नहीं कर रहे। उसके पीछे रीजंस भी दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस किस लेवल पर होता है। अब हम लोग ये जो 1.5 मिलियन डेटा का बात किए, तो वो क्या बात की, जीन्स के लेवल पे बात की कि स्पीशीज के लेवल पे बात की? बेटा स्पीशीज के लेवल पे। रोवोल्फिया वोमिटोरिया को हम लोग एक स्पीशीज कंसिडर करेंगे और इस तरीके के अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है। जीन्स के लेवल पे तो वो बहुत नंबर्स में चले जाएंगे। किस लेवल पे काउंट करते हैं, जैसे होम्योसेपियंस को हम इंसान को बस होमोसेपियन कंसिडर करते हैं, है ना, तो हम लोग किस लेवल पे कंसिडर करते हैं 1.5 मिलियन स्पीशीज के लेवल पर। क्लियर है। फिर IUCN 2004 का इसका डेट है कि क्या है कि टोटल अभी तक जितने डिस्कवर हुए हैं वो कितने डिस्कवर हो गए, 1.5 मिलियन, ठीक है। रॉबर्ट में फिर एक एस्टिमेट दिए कि 7 बिलियन स्पीशीज है जिसमें से इतना डिस्कवर हो गया और बहुत डिस्कवर होना बाकी है। तो आप लोग ये सोच के बताओ कि डिस्कवर कहां पर ज्यादा होने का चांसेस है, पोलर रीजन में, टेम्परेट में कि ट्रॉपिकल में? अब बाकी का देखो, डिस्कवर इतना ही हुआ है, इतना होना है, तो बहुत काफी नंबर बचा हुआ है। तो ये डिस्कवरी कहां पर हम लोगों को मिलेगा, ट्रॉपिकल में मिल सकता है, टेम्परेट में मिलेगा, या फिर पोलर रीजन में मिलेगा? पोलर में मिलेगा। पोलर में तो नंबर ऑफ स्पीशीज ही बेटा कम है, तो वहां पर स्पीशीज ही कम है, तो वहां पर हम लोग ढूंढेंगे ही नहीं ज्यादा, ठीक है। वहां पर हम लोग ढूंढेंगे नहीं, वहां डाइवर्सिटी ही प्रेजेंट नहीं है, वहां हमारा क्या डाइवर्सिटी ही प्रेजेंट नहीं है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगा हमें, ट्रॉपिकल रीजन में। मतलब ट्रॉपिकल रीजन हमारा बहुत अनडिस्कवर्ड है, ट्रॉपिकल रीजन हमारा क्या है, बहुत अनडिस्कवर्ड है। इसके बाद जब आप लोग पढ़ोगे ना स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो उसमें क्या दिया हुआ है ना कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे ना, आपका डाइवर्सिटी बढ़ते जाएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें बस ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग एरिया में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या डाइवर्सिटी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अप टू एन एक्सटेंट, क्योंकि उसके बाद में पैराबोला बन जाते हैं और वहां के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये 1.5 मिलियन स्पीशीज में 1.5 मिलियन स्पीशीज जो डिस्कवर हुए, इसमें 70% एनिमल है, 22% प्लांट और 8% रिमेनिंग प्रोटिस्टा या फिर अदर है, ठीक है। जिसमें से अगर 70% है ना, तो आउट ऑफ 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स इतना डाइवर्स है, इंसेक्ट्स इतने ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट देखें, ठीक है, कि जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, तो हमारा स्पीशीज का डाइवर्सिटी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, बर्ड का दिया हुआ है कि बर्ड के लिए दिया हुआ है कोलंबिया में 1400 स्पीशीज है, ठीक है। न्यूयॉर्क के लिए 105 बर्ड स्पीशीज है, ग्रीनलैंड के लिए 56 बर्ड स्पीशीज है, क्लियर है। इंडिया में कितना स्पीशीज है बर्ड का, 1200। फिर हमने वैस्कुलर प्लांट के एग्जांपल दिया हुआ है, वैस्कुलर प्लांट कि इक्वाडोर में ना 10 टाइम्स ज्यादा वैस्कुलर प्लांट के स्पीशीज एज कंपेयर टू USA, ठीक है। अब पहले हम लोग कितना लिखते हैं, समझ में आया बेटा यहाँ तक? आज आप लोग का क्या होमवर्क है, वो क्यूरियोसिटी वाला है कि वर्ल्ड मैप देखोगे और वहां पर ये सारे जो कंट्रीज है ना वो सब आइडेंटिफाई करोगे। चलो और 3 कंट्री को आइडेंटिफाई करना है, फिनलैंड, नॉर्वे, ये दोनों को भी आइडेंटिफाई करना कहां पर है, फिनवे और नॉर्वे को भी आइडेंटिफाई करना कहां पर है, ये दोनों कंट्री भी आइडेंटिफाई करना कहां पर है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग स्कैवेंडियन कंट्रीज क्यों बोल रहे हैं, या स्पीशीज का नंबर क्यों कम एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। या आपके इकोलॉजिकल लेवल पर दिया हुआ है, नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है कि इंडिया बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है,
एज कम्पेयर टू स्कैवेंडियन कंट्री लाइक क्या था, फिनलैंड दिया हुआ है, नॉर्वे दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब हमारे स्कैवेंडियन कंट्रीज है, ठीक है। डेनमार्क भी इसमें आ जाता है, इसमें हमारा डेनमार्क भी आ जाता है, ठीक है। डेनमार्क हमारा ग्रीनलैंड वाला एरिया, चलो मैं बता दी, वो सर्च नहीं करना है। डेनमार्क हमारा ग्रीनलैंड वाला एरिया, समझ में आ गया कि वो हमारा क्या है, स्कैवेंडियन कंट्री है। और इंडिया कहाँ में प्रेजेंट है, ट्रॉपिक के पास प्रेजेंट है। तो ये तीनों को भी आइडेंटिफाई करना। आज आप ये आइडेंटिफाई करोगे, ये तीनों कहाँ हैं, ये दोनों कहाँ हैं और ये कहाँ है, ठीक है। और एक और चीज आइडेंटिफाई करोगे, अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पर है। अमेज़न फॉरेस्ट सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। और एक बार अभी कभी न्यूज में आया था, शायद लास्ट ईयर, कि अमेज़न फॉरेस्ट जल रहा है और उसका कोई ना लोग कुछ कर नहीं रहे, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, वो न्यूज में बहुत ज्यादा वायरल नहीं हो रहा है, और जो फालतू न्यूज है वो काफी वायरल हो रहा है। और अमेज़न फॉरेस्ट हमारा जल रहा है, इतने स्पीशीज वहां मर रहे हैं, और क्या वो न्यूज में उतना नहीं आ रहा है। तो ये था लास्ट ईयर था ये न्यूज में कि अमेज़न फॉरेस्ट हमारा जल रहा है। तो आप ये बताओगे कि अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। साउथ अमेरिका में कहाँ पर, ब्राजील में प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, आप लोग ढूंढना, बाकी लोग चलो ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं, अब लिखना शुरू करते हैं। लिखो बायोडाइवर्सिटी, स्टार्ट करो बायोडाइवर्सिटी। बट आप लोग बात क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा की पूरा, थोड़ा ही थोड़ा समझ में आया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ब्रैकेट में लिखना, बायोज मीन्स लाइफ, ब्रैकेट में इसी में लिखना, ऐसे करके लिखना, बायोज मतलब लाइफ, बायोज मतलब लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। बेटा हम लोग बस वर्ड का मतलब देख रहे हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हम लोग कल्चर में भी बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो इसीलिए बायोस मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट इज अकरेंस ऑफ, it is occurrence of different type of ecosystem, it is occurrence of different type of ecosystem, occurrence of different type of ecosystem, comma, different species of organism, different species of organism, different species of organism, different species of organism, with a whole range of their variants, with a whole range of their variants, 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 variants and genes adopted to different climates, variants and genes adopted to different climates, comma, environments, different climates, comma, environments, along with their interaction, along with their interaction, INTERACTION, interaction and process, and their process, एंड प्रोसेस है, ठीक है, एंड प्रोसेस। ये पूरा आपका डेफिनेशन हो गया किसका, बायोडाइवर्सिटी का, कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज और उनके वेरिएंट। उनका वेरिएंट का मतलब क्या हो जाए, जैसे मैंगो का एक स्पीशीज है और मैंगो का आज के डेट में 1000 वेरिएंट्स है, ठीक है। तो मैंगो का आज के डेट में कितना वेरिएंट है, 1000 वेरिएंट है। तो स्पीशीज एक ही है, और ये क्या अब अलग अलग टाइप का हमें मैंगो मिल रहा है, ठीक है। तो वो सब क्या हो जाएंगे, उसके वेरिएंट्स हो जाएंगे,
ठीक है। अब वो किस क्लाइमेट में रह रहे हैं, क्या किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, क्या उसका इंटरैक्शन उस एनवायरमेंट में, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी बताता है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज, ये आप लोग ध्यान देना क्या दिया हुआ है, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन वो एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, बायोडाइवर्सिटी टर्म को वो पॉपुलराइज किए, मतलब उस टर्म को वो यूज किए, लेकिन टर्म वो दिए नहीं। ठीक है, टर्म वो दिए नहीं, ये चीज याद रखना है आपका। अगर दिया रहेगा कि टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तब कौन हो गया, एडवर्ड विल्सन। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, अब नेक्स्ट लाइन लिखो, टर्म बायोडाइवर्सिटी was given by, term biodiversity was given by Walter G. Rosen 1982. ठीक है, टर्म बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय वॉल्टर जी रोजन 1982 वॉल्टर जी रोजन 1982। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन 1992। ठीक है। और एनसीईआरटी में सिर्फ इनके बारे में दिया हुआ है, टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन 1992। और इनके ब्रैकेट में लिखो सोशियो बायोलॉजिस्ट। ये कौन थे हमारे, सोशियो बायोलॉजिस्ट, सोशियो बायोलॉजिस्ट। क्या है, टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। अब इसी में लिखो, टू डिस्क्राइब दी combined diversity, to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. Biodiversity describes, अब नेक्स्ट लाइन करके लिखो, biodiversity describes the richness and variety of life on earth. अब हेडिंग दो, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हेडिंग दो, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, हायरार्की मतलब पता है आप लोगों को, हायरार्की क्या होता है? हाँ, अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है? छोटा से बड़ा का अरेंजमेंट होता है। तो हमारा ये जो लेवल्स है ना, ये भी हमारा क्या एक हायरार्किकल ऑर्डर है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, जेनेटिक, इससे बड़ा हाँ स्पीशीज, और इससे बड़ा हो जाएगा हमारा इकोलॉजिकल। ये भी हमारा क्या हायरार्की वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, छोटा से बड़ा जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी is of three interrelated hierarchical levels, HIE RAR CHICAL, hierarchical levels। फिर से बोलूं, HIE RAR CHICAL, hierarchical levels
हायरार्कियल लेवल्स, क्या 3 लेवल है ऐसे लिख दो, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल एंड इकोलॉजिकल लेवल। अब पहला हेडिंग दो, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, इसमें लिखो इट इज द डाइवर्सिटी, it is the diversity in the number, it is the diversity in the number and type of gene, in the number and type of gene present in different species, present in different species, present in different species। फिर लिखो one single species, one, नेक्स्ट लाइन करके लिखो, one single species, one single species, one single species may show, one single species may show high diversity, one single species may show high diversity, high diversity at genetic level, at genetic level, at genetic level, at genetic level over its distributional range, over its distributional range। उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके रेंज पर वो क्या कर रहा है, हमारा डाइवर्सिटी शो कर रहा है, ठीक है। जैसे हिमालय का हम लोग बात किए यहाँ पर, जैसे ये हिमालयन रेंज पर है, जैसे जैसे हम लोग जगह चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज वो अपना चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा प्लांट का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। अब लिखो रोवोल्फिया वोमिटोरिया, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, नहीं अब इसी में लिखो, हाँ पॉइंट 1 लिखो, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। इसके एग्जाम्पल्स में लिखना है बेटा, लिखो 3 एग्जाम्पल है टोटल एनसीईआरटी में। रोवोल्फिया वोमिटोरिया को थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, बाकी फिर लिखा है कि इंडिया में 50,000 क्या है, राइस वैरायटी है, और 1000 क्या है, मैंगो का वैरायटी है। तो ये 3 पॉइंट करके ही लिखो। पहला लिखो रोवोल्फिया वोमिटोरिया, स्पीशीज का नाम यहाँ से देख लो, स्पीशीज है ये बेटा, नहीं वैसे नहीं लिखना है, आप बस ये लिखो रोवोल्फिया वोमिटोरिया, लिखो रोवोल्फिया वोमिटोरिया, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ब्रैकेट में लिखो मेडिसिनल प्लांट, ग्रोइंग इन डिफरेंट, मेडिसिनल प्लांट है ये, मेडिसिनल प्लांट, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, medicinal plant growing in different Himalayan range, shows differences in potency, और concentration, दोनों को क्या करो अंडरलाइन कर लो, ठीक है। shows differences in potency and concentration, potency and concentration of active chemical, differences in potency and concentration, shows differences in potency and concentration of active chemical called reserpine, active chemical called reserpine, due to genetic diversity, due to genetic diversity, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इंडिया हैज मोर देन, यहाँ नहीं लिखियो, इंडिया हैज मोर देन, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ ना जेनेटिक डाइवर्सिटी में, वो तीनों मेंशन करें, इंडिया हैज मोर देन, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना बेटा, सेम लाइन में ऐड मत कर देना। India has more than 50,000, India has more than 50,000 genetically diverse variety of rice, 50,000 genetically diverse variety of rice, diverse variety of rice, diverse variety of rice। India has more than 50,000 genetically diverse variety of rice, and third point लिखना,
and 1000 varieties of mango. 1000 varieties of mango. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर. क्या हो गया, बोर हो गए? टाइम देख रहे हो? स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं, नेक्स्ट अब स्पीशीज डाइवर्सिटी दूसरा लेवल है. स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ नंबर. ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी is the variety of number and richness. Species diversity is the variety of number and and richness. Species diversity is the variety of number and richness of species. Species diversity is the variety of numbers and richness of species of a region. Of a region, of a region, of a region. Species diversity is the variety of number and richness of species of a region. हो गया? इस लिखो नेक्स्ट, इसी में लिखना है, ठीक है. द नंबर ऑफ स्पीशीज, हाँ नेक्स्ट लाइन करके लिखो, नेक्स्ट लाइन करके लिखो. क्या हो गया, सेम लाइन में लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपकी कॉपी में नोट्स तो बन रहा है ना. द नंबर ऑफ स्पीशीज, the number of species, the number of species per unit area, the number of species per unit area is called species richness, is called species richness. species richness, इसको 4 स्टार मार्क करो कि what is species richness. फिर से रिपीट करो, the number of species per unit area is called species richness. कि कितना स्पीशीज प्रेजेंट है. तो स्पीशीज रिचनेस का डेफिनेशन, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया. ठीक है, वो हमारा क्या बताता है, स्पीशीज रिचनेस कितना है उस एरिया का. ठीक है, अब इसके एग्जांपल में लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो. वेस्टर्न घाट हैव, वेस्टर्न घाट हैव, वेस्टर्न घाट्स हैव, वेस्टर्न घाट, यहां पे लिखा हुआ बेटा, वेस्टर्न घाट्स हैव, Western Ghats have greater, Western Ghats have greater amphibian species. Western Ghats have greater amphibian species than the Eastern Ghat. Than the Eastern Ghat. Western Ghat has greater amphibian species than the Eastern Ghat. तीसरा लिखो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तीसरा लिखो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इट इज द डाइवर्सिटी, इट इज द डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल. इट इज द डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल. इट इज द डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल. It is a diversity at ecosystem level. इसी में अब लिखो अल्फा डाइवर्सिटी, पूरा स्टेट में लिखना, ठीक है. सॉरी, अल्फा, हाँ, बीटा, गामा, स्पेलिंग ये रहेगा. लिखो पहले अल्फा डाइवर्सिटी डैश दो, अल्फा डाइवर्सिटी. बेटा ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए तीनों लिखवा रही हूँ. ये क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, क्योंकि इसमें आपका एक्सप्लेन नहीं किया हुआ. इसका आपका बस एक एग्जांपल दे दिया है कि हमारा इंडिया बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे. तो इसमें आपका ना एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, बस एग्जाम्पल दे दिया. तो अल्फा डाइवर्सिटी में लिखो विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी. अल्फा डाइवर्सिटी में लिखो विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी. बीटा डाइवर्सिटी में लिखो, बीटा डाइवर्सिटी में लिखो, बीटा डाइवर्सिटी में लिखो डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी. बीटा डाइवर्सिटी में लिखो डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी. हम लोग जब भी डिफरेंसेस देखते हैं ना तो दो कम्युनिटी के बीच में ही देखते हैं.
तो कम्युनिटी के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं? ये बीटा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज या बिटवीन टू कम्युनिटीज, दोनों सही है, दोनों का मतलब एक ही है, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज। तीसरा लिखो गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी प्रेजेंट, डाइवर्सिटी प्रेजेंट in a range of communities, diversity present in a range of communities over a total geographical area, geographical area, geographical area या फिर इसको हम लोग कहेंगे लैंडस्केप, geographical area और लैंडस्केप, लैंडस्केप। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोगों को लिखना है जो एनसीईआरटी में दिया है, लिखो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इन इंडिया, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इन इंडिया। इसके एग्जाम्पल में लिखो कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इन इंडिया। एनसीईआरटी से बेटा ये पैराग्राफ लिख लो, ठीक है, सेम है। और क्यों हाई है, क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ रेन फॉरेस्ट भी है, यहाँ कोरल रीफ भी है, यहाँ ईस्चुरी भी है, यहाँ वेटलैंड भी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, वो रिच है। तो ये एनसीईआरटी से लिख लो, एग्जाम्पल लिखवा दूँ? सबके पास बुक नहीं है, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, जो बुक से लिख रहे हैं वो बुक से लिख लो, ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इन इंडिया because of its occurrence, spelling quite high in India, quite high in India because of its occurrence, quite high in India because of its occurrence of a number of ecosystem, occurrence of a number of ecosystem like dash दे के लिखो desert comma rainforest, comma mangrove, mangrove, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होता है? कोई भी एग्जाम्पल? मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबंस तरफ होता है, जहाँ पे क्या फ्रेश वाटर और मरीन वाटर जहाँ पे मिलता है ना, तो वहाँ पर जो जिस टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके जो रूट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रॉप रूट्स होते हैं। तो ये हमारा किस टाइप का इकोसिस्टम बनाते हैं या किस टाइप का फॉरेस्ट बनाता है? मैनग्रोव फॉरेस्ट बनाता है। वहाँ पर जो फॉरेस्ट बनता है वो कैसा होता है? मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कॉमा कोरल रीफ, कोरल बताओ किस एनिमल किंगडम में आता? एनिमल किंगडम में किस फाइलम में आता है कोरल? हाँ, सिलेंट्रेटा में आता है। कोरल्स हमारे सिलेंट्रेटा में आता है, ठीक है। और ये ग्रुप एक कम्युनिटी बना करके रहता है, ठीक है। और वो जो कम्युनिटी होता है ना, वो ना बहुत रिच डाइवर्सिटी होता है वहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉलस्का होंगे, अलग अलग टाइप के फिशेस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पानी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ये पानी के अंदर प्रेजेंट होता है कोरल रीफ। कोरल्स क्या होता है? ये सिलेंट्रेटा है, कोरल्स क्या हमारे सिलेंट्रेटा है, और ये ना एक ग्रुप बना करके रहेंगे, और वहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी होता है बहुत ज़्यादा, फिशेस का होता है, मॉलस्का का होता है, ठीक है। जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स होते हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोरल रीफ, कॉमा वेटलैंड, कॉमा ईस्चुरीज मतलब भी वहाँ जहाँ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर आके मिलता है, ठीक है। ईस्चुरीज, कॉमा एल्पाइन रीजन कहाँ होता है? जो हिमालयन रेंज होता है ना, उसको हम लोग एल्पाइन रीजन कहते हैं, जहाँ पे मतलब बर्फ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर वाला साइड है या जो हमारा हिमालयन साइड है, वो कौन सा रीजन हो गया हमारा? एल्पाइन रीजन, क्लियर है।
तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गया, क्या है, एज कंपेयर टू स्कैवेंडियन कंट्री लाइक नॉर्वे, एज कंपेयर्ड टू स्कैवेंडियन कंट्री, स्पेलिंग बता देती हूँ, SCANDINAVIAN, SCANDINAVIAN, स्कैवेंडियन कंट्री लाइक नॉर्वे। अब हेडिंग दो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, अब हेडिंग दो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पहले लिखो IUCN, IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, रिपीट करो, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हेडिंग है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, हेडिंग दोगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग IUCN का फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। पहले ये फुल फॉर्म लिखो, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। अब लिखो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, total number of plant and animal species, total number of plant and animal species described so far, total number of plant and animal species described so far is slightly more than, SLIGHTLY, SLIGHTLY, slightly more than कितना, 1.5 million, slightly more than 1.5 million, slightly more than 1.5 million, ठीक है। इसी में लाइन चेंज करके अब लिखो, it is more complete in temperate than in tropics, it is more complete in temperate than in tropics। मतलब अभी हम लोग को जो डाइवर्सिटी मिलेगा, जो हम लोग ढूंढेंगे, तो कहाँ ज़्यादा ढूंढने का कोशिश करेंगे, ट्रॉपिकल में, ठीक है। क्योंकि टेम्परेट में ऐसा माना जा रहा है ना कि टेम्परेट में हम लोग ढूंढना मतलब कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज़ का जब डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है तो हम लोग उसको बहुत कंसिडर नहीं कर रहे। तो जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलने का चांसेस है, जहाँ हमारा बहुत अनडिस्कवर्ड है, हम लोग वहीं पर खोजेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, वहीं पर खोजेंगे। इसी में लिखो अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, इसी में लिखो a large number of species are waiting, a large number of species are waiting to be discovered, in tropics, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये लिखना है, ये इसी तरीके से लिख लो, ठीक है, ताकि ये याद रहे आप लोगों को। इन ट्रॉपिक्स लिखे, इन ट्रॉपिक्स। इसके बाद आपका NCERT एक लाइन और क्या बोलता है कि देखो ट्रॉपिक्स में भी ढूंढना बहुत कुछ बाकी है, और जिस तरीके से हमारा नेचर खत्म हो रहा है ना, या हम लोग भी बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या जितना क्लाइमेट चेंजेस आ रहा है, तो बहुत सारे तो जो ऐसे स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा और हम लोग उनको ढूंढ भी नहीं पाएंगे।
मतलब वो नेचर में प्रेजेंट है, वो रेगुलेट कर रहे हैं, वो सब कुछ अपना कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग उनको ढूंढ नहीं पाएंगे और वो खत्म भी हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ट्रॉपिकल रीजन के स्पीशीज। तो इसको इसी तरीके से लिखना कि ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, चलो लिखो डिस्कवर्ड बायोडाइवर्सिटी जितना है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करें कि 70% एनिमल है, 22% प्लांट है। इसमें हमारा क्या है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, और क्या है, फंजाई है, और क्या है 8% हमारा प्रोटिस्टा एंड अदर। इसको इसी तरीके से लिख लो, ठीक है। फिर ये लिखने का जरूरत है, इसको इसी तरीके से लिख लो कि जो डिस्कवर्ड बायोडाइवर्सिटी 1.5 मिलियन है, क्या हो गया 1.5 मिलियन है, उसमें 70% एनिमल है, 22% प्लांट है, 8% प्रोटिस्टा है। और इसमें फिर लिखना कि 7 आउट ऑफ 10 एनिमल इज इंसेक्ट। 7 आउट ऑफ 10 एनिमल इज इंसेक्ट, ठीक है। तो 70% में कितना परसेंट इंसेक्ट हो गया, कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। अगर 10 में से 7 इंसेक्ट है तो 70% में कितना परसेंट इंसेक्ट हो गया, 49%। 49% इंसेक्ट्स हो गए, मतलब समझो 70% में 49% क्या हो गया, इंसेक्ट्स हो गया हमारे। क्या ये कैलकुलेट करके दिखा दूं? नहीं, आप उसको समझा रहे थे इसीलिए इतना ही रहने देते हैं आज। बस आप लोग वो बना लेना, इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। ये जल्दी से बना लो तब बैक कर दूंगी। ये एक काम करती हूँ, यहीं पर फिर से बना देती हूँ, ठीक है। आप लोग खुद से बना लोगे? ठीक है, तो फिर बना लेना। बस उसका डिग्रीज याद रखना बेटा। इक्वेटर में 0 डिग्री होता है, इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर जाएंगे कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 23.5 डिग्री साउथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन। इसके बीच का रीजन क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन। ऊपर जाओगे 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 66.5 डिग्री साउथ, ये रीजन क्या हो जाएगा, टेम्परेट। और इसके ऊपर यहाँ 90 डिग्री है और ये कौन सा रीजन हो जाएगा, पोलर रीजन। ये बना लोगे?